हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए तो हिस्ट्री ना क्लास 11th का क्लास 11th का हम लोग लेक्चर फर्स्ट आज अटेंड करेंगे ना। लेक्चर फर्स्ट में क्या है बेटा, हिस्ट्री का। किसका? हिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट है। और इसमें समय की शुरुआत से किसकी बात कर रही है? समय की शुरुआत से कैसे इतिहास का उदय हुआ, मतलब पृथ्वी पर जन्म वगैरह कैसे हुआ, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे ना। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इतिहास। क्या बेटा? इतिहास। आप जानते हैं इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है, इतिज और हास। इति का अर्थ होता है बीते हुआ समय से। किससे? बीता हुआ समय। किससे? बीता हुआ समय से। ठीक है। हास का मतलब होता है कहानी। तो वैसी कहानी किसको कहते हैं? जिसमें कोई बात रोचक तथ्य हो, जिसको समझने और सुनने में आसान लगे, जिसको क्रमबद्ध से कहा जाए, एक तरीका से कहा जाए, उसी कहानी कहा जाता है। औना पौना कुछ बोल देंगे उसको कहानी तो नहीं कहेंगे ना। तो कहने का मतलब हो गया जब बीता हुआ कहानी एक रोचक तथ्य के साथ हो, किसके? मजेदार हो, रोचक हो, थोड़ा सा उसकी घटनाएं क्रमबद्ध हो, तो ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास। मतलब बीते हुए काल की क्रमबद्ध घटनाओं को इतिहास कहते हैं। मोटे तौर पर हम इतिहास को 3 भाग में पढ़ते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। आप जानते हैं 3 भाग में कौन कौन सा? प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। ठीक है। आप एक इतिहासकार रहे हमारे यहाँ नहीं कहिए, आयरलैंड के एक इतिहासकार रहे J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। कौन बच्चा? जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने इतिहास को 4 भाग में बांटा। J.S. मिल ने, कौन? J.S. मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल और D.D. सरकार, अलग अलग इतिहासकार इसका कई खंडन कई आधारों पर किया। ठीक है। लेकिन J.S. मिल ने इतिहास को 4 भाग में बांटा है। कौन कौन से भाग में? थोड़ा चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है। देखिए, पहला बात प्राचीन काल का इतिहास। आप सभी जानते हैं प्राचीन काल का इतिहास। अच्छा, ये J.S. मिल ने इतिहास को बांटा, किस इतिहास को? भारतीय इतिहास को 4 काल में। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास और उत्तर आधुनिक लोकतांत्रिक भारत का इतिहास। लोकतांत्रिक भारत का इतिहास। ठीक है। देखिए, प्राचीन काल के इतिहास को J.S. मिल ने कहा हिंदू कालीन भारतीय इतिहास। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शुरुआत के टाइम पीरियड में भारत का राजा सभी हिंदू ही रहे। सभी राजा, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, वैश्य हो, किसी भी कुल से बने हो, लेकिन वो शुरुआत में सभी के सभी राजा भारत का हिंदू रहा, इसीलिए इसको हिंदू काल का इतिहास कहा। दूसरा, जब देखते हैं सेकेंड टाइम में 712 ईस्वी में मुस्लिम का आगमन, प्रथम शासक मुस्लिम के रूप में मोहम्मद बिन कासिम आता। कौन? मोहम्मद बिन कासिम आता 712 ईस्वी में। 712 से लेकर 1707 ईस्वी के टाइम पीरियड को, 1707 ईस्वी के टाइम पीरियड को मुस्लिम काल का इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्लिम काल का इतिहास। क्यों? क्योंकि अंतिम मुगल शासक सबसे महान औरंगजेब रहे, जिनकी मृत्यु 1707 में हो जाती है, इसलिए इस काल के इतिहास को क्या कहा? मुस्लिम काल का इतिहास। फिर उसके बाद 1707 के बाद से देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। तो 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी आती तो अंग्रेजी काल को हम लोग आधुनिक इतिहास में जानते हैं। लेकिन इस समय अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी और इसीलिए इसको औपनिवेशिक भारत का इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक भारत का इतिहास। तो औपनिवेशिक इसलिए कहते हैं, केवल अंग्रेजी काल का भी हम कह सकते थे, लेकिन थोड़े ही समय के लिए भारत में कुछ अरबी देश के लोग रहे, जैसे पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, ठीक है, ये सभी भी रहे। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ डोमिनेंट फॉर्म में कौन था? ब्रिटेन था। इसको अंग्रेजी काल का इतिहास भी कहा।
1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है। किसमें? 1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है और तब से हम भारत को अपने हिसाब से चलाते हैं। इसीलिए इसको लास्ट वाले काल को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक भारत का इतिहास, क्योंकि सभी लोगों के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, भारतीय लोगों के द्वारा, इसीलिए इसको लोकतांत्रिक भारत का इतिहास कहा गया। क्लियर चीज़ें? हमने देखा कि जीएस मिल के द्वारा डी सरकार रहे, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इतिहासकार में जिन्होंने इतिहास को बांटा है। ठीक है बच्चा, अभी आप देखते हैं बेटा इतिहास, ठीक है। दूसरा बात, इतिहास आपने जाना इतिहास, तो इतिहास कहते किसको है? इतिहास किसको कहते हैं? तो बीते हुए काल के क्रमबद्ध, कैसा? क्रमबद्ध घटनाओं के अध्ययन को, क्या बेटा? एक लाइन से, सीक्वेंस से, ठीक है, घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास। क्या कहते हैं बेटा? इतिहास। जब हम देखें प्राचीन काल को 3 भाग में बांटा गया बेटा, प्रागैतिहासिक काल, मध्यपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, मध्यकाल, आदि इतिहास, क्या? आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। आपको मैं कल के लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, आदि ऐतिहासिक काल ना वैसा इतिहास का काल जिसको लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो ऐसे इतिहास की घटना भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में रही सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या बेटा? सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट इतना हार्ड हो गया कि किसी से पढ़ा ही नहीं जा सका ना। हम लोग इतने पढ़े लिखे में तेज थे कि हमारी भाषा आज तक कोई नहीं पढ़ पाया ढंग से ना। क्लियर चीज़ है? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। अंग्रेजी देखो तो लोग आसानी से पढ़ ले, लेकिन कोई भारतीय भाषा पढ़ के देखे ना, भावात्मक, चित्रात्मक, सिंधु घाटी की लिपि क्या है? भावात्मक, चित्रात्मक, ठीक है। अच्छा, ऐतिहासिक काल, जहाँ से इतिहास का लेखन क्रमबद्ध से हुआ उसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। अब यहाँ से इसको जो हम पढ़ते हैं बेटा, ये तो आदि ऐतिहासिक था। यहाँ से जब हम पढ़ते थे इसमें देखिए महाभारत वगैरह, जनपद ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, वो प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम पाषाण, इतिहास लिखने से पहले के काल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसकी कोई साक्ष्य है ही नहीं। हमने क्या देखा? जीवाश्म ईंधन के रूप में देखा, अस्थियों के रूप में देखा, हड्डियों के रूप में देखा, औजारे के रूप में पहचान किया कि भैया ये बहुत पुराना इतिहास के लेखक, उसके बारे में कहीं लिखा नहीं गया, ठीक है, अनुमान लगाया। हाँ, अनुमान लगाया गया कि इतना चीज़ें पुराना है, ऐसे है, ठीक है। कोई भी घटनाएं जो नहीं लिखी जाती है उसको अनुमान पर ही आधारित मानते हैं। क्लियर चीज़ है? ठीक है। अभी हम देखते हैं बेटा, इन सभी टाइम पीरियड में हमें जानकारी जो मिला कि इतिहास कैसे क्या बना, उन सभी जानकारियों को क्या कहते हैं? स्रोत। इसको हम कहते हैं अध्ययन के स्रोत। क्या कहते हैं बेटा? अध्ययन के स्रोत, इतिहास के अध्ययन के स्रोत। देखिए, प्राचीन काल में कुछ लिखा तो नहीं गया था ना। उत्तर प्राचीन काल में हम जब देखते हैं तो आपको मिलता है पांडुलिपि मिलता है, धर्म ग्रंथ मिलता है। तो शुरुआत में जब हम शुरुआत की इतिहास की बारे में जानकारी चाहते हैं तो हम जानते हैं कि पहला बात क्या, आपको जीवाश्म मिलता है। क्या? जीवाश्म, जीवों का अश्म, कहीं पर गरा मिला, सरा गला खुला मिला आपको, उसी को कहते हैं जीवाश्म, ठीक है। उसके बाद आपने गुफा चित्र, शुरुआत में आदि मानव गुफा में रहते थे, तो गुफा में वो चित्रकारी किया करते थे, ठीक, गुफा में चित्रकारी किया करते थे। इनसे भी हमको अध्ययन का पता, जैसे भीमबेटका का गुफा, ठीक है, बहुत सारी गुफाएं, बराबर की गुफाएं, इन सभी में रहा करता था। इसी के अध्ययन से को क्या मिला? गुफा चित्र, ठीक। उसके बाद मृदभान, तो समय काल में जो उनके बर्तन होते थे जिसका उपयोग मानव अपने लिए करते थे उसको मृदभांड कहते हैं, जैसे घड़ा, हांडी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे हमको जानकारी मिलती है। देन उसके बाद धर्म ग्रंथ, तो देखिए प्राचीन काल में शुरुआत में 540 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि अपने यहाँ भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उससे पहले भी हिंदू धर्म थे जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारी चीज़ें थी। इन सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन होता है किसके? प्राचीन काल। इसी से हमको पता चलता है कि इन धर्म ग्रंथों से प्राचीन का समाज ऐसा था, हमारे समाज में ये चीज़ें होती थी, ठीक है। तो हर एक धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्लियर चीज़ है?
उसके बाद पांडुलिपि। तो भोजपत्र, चाम्रपत्र और मेष चम्र पर जो लिखा जाता था ऋषि मुनियों के द्वारा, ठीक, अपने यहाँ ऋषि मुनि को पंडा कहते हैं ना, उनके द्वारा जो लिखा जाता है उसी को क्या कहा गया, पांडुलिपि। तो ये प्राचीन काल के इतिहास के स्रोत रहे। ठीक, मध्यकाल में हमने देखा कि मध्यकाल में आपके पास तकनीकी विकास हो जाती है, आपके पास नॉलेज हो जाता, बाहर की दुनियाओं से आप परिचित हो जाते हैं। तो आपने क्या बनाया बेटा, भवन बनाया, आवास बनाया। तो हम लोग भवन को देखकर भी कहते हैं ये फलाना राजा का राजा जैसलमेर सिंह का अति किला है ना। तो ये मध्यकाल के बाद की घटना बेटा। आवास देखिए, ये रानी जिद्दा की आवास है या सम्राट अशोक के। और उसके बाद स्मारक, किसी व्यक्ति, जब कोई राजा या उनसे संबंधित लोग मरते थे उनकी याद में कोई स्थल बनाया जाता था जहाँ उनको दफनाया जाता है, उनको स्मारक कहा गया। जैसे देखिए ताजमहल, बेगम मुमताज़ के महल ना। उसके बाद देखिए दरबारी कवि, समय जब मैं राजा, मान लो उस समय का जो राजा था, उनके राज में एक दरबारी कवि, उनके दरबार में एक कवि हुआ करता था जो राजा के बारे में लिखा करते थे, उनके बारे में कहानियाँ, जैसे अलगुनी होगा, मिनाज सुराज हो गया। ये सारे लोग क्या थे, अपने अपने दरबार, अबुल फजल हो गए। तो टाइम पीरियड में राजा के दरबार, वही दरबार, हाँ, वो राजाओं के कालिदास हो गए, ठीक है, ये सारे तानसेन हो गए। ये सारे लोग क्या करते थे बेटा, वो अपना इतिहास लिखा करते थे उन राजाओं को, उसी को क्या कहा गया, दरबारी कवि। अब देखिए राजपत्र, उस समय राजा अपने जनता को या दूसरे राजा को पत्र लिखा करते थे, उसमें कुछ आदेश देते थे, उसको क्या कहते हैं, राजपत्र के आदेश। साहित्य, उस समय में जो कहानियाँ लिखा जाता था, ठीक। अच्छा देखिए, अलग अलग राजा में विदेशी लोग भी तो घूमने आते थे। जैसे आप पढ़ेंगे इबन बतूता घूमने आए थे, ठीक, मोरक्को से। उसके बाद फ्रांसवा बर्नियर आए थे फ्रांस से, शाहजहाँ के काल में। आप फिर पढ़ेंगे मार्को पोलो आए थे, वेनिस की यात्री थे। ये सारे लोग जो आते हैं, यात्री जो किसी देश में घूमने जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत। या चंगेज खान के दरबार के, चंगेज खान के पुत्र कुबलाई खान के दरबार में मार्को पोलो जाते हैं, उनकी घटनाओं को, यात्राओं को क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत। ठीक है बेटा, इन सब चीज़ों से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। ये कौन से टाइम पीरियड के, मध्यकाल के, क्या, मध्यकाल के। उसके बाद आधुनिक काल के इतिहास की जानकारी। देखिए आधुनिक काल में आपने देखा कि अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा किया ना। अंग्रेज के टाइम पीरियड में जो अपने उसका जो दस्तावेज था उसका उपयोग करते थे, औपनिवेशिक काल का दस्तावेज। उसके बाद साहित्य, उस समय भी तो बहुत से, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, ठीक, गीत गोविंद हुए, बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, अब साहित्य लिखा था, कहानियाँ लिखी थी समाज के लिए, कविताएं लिखे थे, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, ठीक। ये सारे चीज़ों का जिनका जो साहित्य था, ठीक है। उसके बाद यात्रा, उस समय भी अंग्रेज अधिकारियाँ भी आते थे, कोई विदेश से आते थे या कोई दूसरे देश से भी आते थे, उनकी यात्रा। इन सभी का जब अध्ययन किया जाता तो हमको कंप्लीट रूप से इतिहास की जानकारी मिलती है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक। अब बात करते हैं हम समय की शुरुआत से ना। देखिए आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर एकाएक तो मानव आया नहीं ना। थोड़ा पॉज करना।